कि मुझे एक बात बतानी है तो क्या मेरी तरफ देखोगी? अगर मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है तो तब भी नहीं देखोगी मेरी तरफ? भाई अब जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुलंद कभी भी रुदाबा को छोड़कर मुझसे शादी नहीं करेगा। तो ठीक है, मैं रुदाबा को बुलंद के लिए छोड़ूंगा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर रुदाबा को मुझसे मोहब्बत हो जाए तो। भाई उसकी मंगनी हो चुकी है। मंगनियां तो टूटती जुड़ती रहती हैं। ये तुम ही हो जो हर मामले को इतना सीरियस ले लेती हो। वो मोहब्बत करती है बुलंद से। क्योंकि अभी तक बशर मोमिन ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। भाई अब समझ क्यों नहीं रहे? वो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। मैं भी फैसला कर चुका हूँ कि वो मुझसे शादी करेगी। उसका बाप मंगनी करके गया है। उन दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो कभी भी आपसे शादी नहीं करेगी। वो ना करे, मैं रुदाबा से शादी करूंगा। बशर भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादियां ऐसे नहीं होती। मेरी सारी जिंदगी अपनी बहनों की खुशियां ढूंढते ढूंढते गुजर गई, और आज जब जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया है तो कोई एक्साइटमेंट का रिएक्शन नहीं है तुम्हारे पास। मैंने तो सोचा था कि जब जिंदगी में कभी तुम लोगों को यह बताऊंगा कि मुझे कोई लड़की पसंद आई तो आसमानों से लाकर तुम लोग उसे मेरे सामने खड़ा कर दो। पर आज जिस तरह से तुमने बिहेव किया उससे बहुत हर्ट हुआ हूं मैं। नहीं बशर भाई, मैं तो सिर्फ शौक में थी कि ये होगा कैसे, वरना हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी खुशी में हम खुश ना हो। लेकिन आप खुद सोचे, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं क्यों समझ नहीं आ रहा है? ये बात मुझे हर्ट कर रही है। और यही हकीकत है। हकीकत में बदल दूंगा। तुम सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे के करीब मत आने दो। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो। कॉलेज फेलो है तुम्हारा, बहुत सारे और भी दोस्त हो। रीयूनियंस हो सकती हैं, पार्टीज हो सकती हैं, डिनर्स हो सकते हैं, और वहां पे उन दोनों को एक दूसरे से दूर भी तुम ही कर सकती हो। बशर भाई आप क्या बचपने की बातें कर रहे हैं? भला ऐसे भी मोहब्बतें खत्म होती? इसी तरह से मोहब्बतें खत्म होती हैं जब दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई तीसरा आ जाता है तो मोहब्बत अपना रुख बदल लेती है। मिस रुदाबा को इन्फॉर्म कर दें कि बुलंद आए। वो बशर सर के साथ फरीजी बेबी को स्कूल से लेने गई हैं सर। किसके साथ? बशर सर के साथ। रोजाना जाती हूँ? एक्सक्यूज मी सर? मेरा मतलब है कि रोजाना किस वक्त तक वापस आ जाती हैं? अभी तक आ जाती हैं, आज ही जरा देर हो गई है। अच्छा, तैयबा है? जी मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। फरीजे, how was your day, baby? Good. वही देखने से स्टार मिला। दिखा? Wow, excellent. मामू जी जान। मुझे पिज़्ज़ा खाना है। पिज्जा खाना है? ठीक है। परी, पिज्जा में टाइम लगेगा ना, तो शाम को ऑर्डर करते हैं और अभी घर चलते हैं, ठीक है? शाबाश।
बच्ची का दिल क्यों तोड़ रही हो? मत बताना बुलंद को। उनसे क्यों छुपाऊंगी मैं? जाहिर सी बात है तुम्हारा मंगेतर है, बताओगी तो नाराज हो जाएगा ना। नहीं, नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। Really? ठीक है फिर चलते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट। Look who's here! बुलंद बख्तियार। वैसे मैं तो घर पे ही हूँ, अगर मुझसे मिलना चाहो तो। मिलने तो तुमसे नहीं आया था, मगर लगता है कि तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारना पड़ेगा। That's so sad बुलंद। मैं तुम्हें गुजारे के लायक भी नहीं लगती। कुछ तो पुरानी जान पहचान का ख्याल करो। वैसे तुम गुजारे के लायक तो नहीं, काफी शानदार हो। हंसती रहा करो, उदासी तुम्हारे चेहरे पर सूट नहीं करती। मैं तो हंसना चाहती हूँ लेकिन हंसी आती नहीं। क्यों? स्कूल में एक बार तुम्हें ज्यादा हंसने की वजह से क्लास से बाहर निकाला गया था। ये किसने बताया तुम्हें? सोनिया ने। She is so bad। उसे तुम्हें बताया भी तो मेरी बेइज्जती का वाकया। शायद तुमसे इनसिक्योर हो गई। Really? बुलंद, अगर मुझे पता होता कि मेरा कोई चांस है तो मैं दिन में 10 चक्कर काटती तुम्हारे इर्द गिर्द। I know, शायद मैं ही वहां अटक गया था, वरना चांस तुम्हारा था। अब भी सोच लो, बिगड़ा तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे दरमियान रकीब रुदाबा जो है। अच्छा चलो, अब अंदर भी चलोगे या यहीं पे मेहमानों की तरह खड़े रहोगे? अंदर चलूं या यहीं खड़ा रहूं? रहूंगा तो मेहमान ही। एक बार ट्रस्ट करके तो देखो, अगर तुम्हें घर का फर्द ना बनाया तो मेरा नाम भी तैयबा नहीं। ओके प्लीज, अगर अपना इंसिस्ट करिए तो आफ्टर यू। लेट्स गो। पुराने स्कूल के लोगों से कोई मुलाकात हुई? हाँ, एक दो से मिली थी, बाकी तो फ्रेंड्स। थैंक यू। आओ बैठो प्लीज। यार ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त कब तक आएगी? वो तो फरीजे को स्कूल से लेने गई हुई है। हाँ लेकिन कितनी देर और लगेगी? इट्स 2:30। माय गॉड बुलंद, तुम्हारी मोहब्बत कितनी इंटेंस है। जब भी करते हो इतनी शिद्दत से करते हो। एक्चुअली मोहब्बत इतनी इंटेंस होनी चाहिए, हाई वोल्टेज, करीब से गुजरने वाले को भी अपनी तरफ जकड़ ले। इसका मतलब तुम रुदाबा को भी इसी तरह अपने प्यार में जकड़ना चाहते हो? मैं उसे जकड़ चुका हूँ। तुम दोस्त हो उसकी, तुम्हें नहीं लगता कि मैं और रुदाबा सेम वेवलेंथ पे आ चुके हैं? क्या हुआ रुदाबा? क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही हो? जी खाती हूँ। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा? जी? मैं पूछ रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा तुम्हारा यहाँ पे? ऐसी तो कोई बात नहीं बशर भाई। ओह, यानी कि दिल लग रहा है तुम्हारा। गुड। जी? क्या हुआ, अपसेट लग रही हो कुछ? सब ठीक है? जी सब ठीक है। मिस कर रही हो किसी को? हाँ, कैसे? अपने घर को। नो इशू, खाना खाओ फिर घर चलते हैं। मैं अपने अब्बा के घर की बात कर रही थी। हाँ, सो बुलंद को मिस कर रही हो? ट्रू। हाँ सच्ची बात है, अगर तुम इस वक्त अपने बाप के घर में होती तो हर वक्त इर्द गिर्द ही पाए जाते तुम दोनों, राइट? जब भी बोलता है जहर ही उगलता है। मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ, तुम दिल ही दिल में कोसती रहती हो मुझे। लगता है कोई मशीन भी है इसके पास जो दिलों के हाल जानती है। वैसे बहुत बेवकूफ आदमी था। उसकी फैमिली को प्रॉब्लम तुम्हारे भाई से था और उसने छोड़ तुम्हें दिया। अगर तुम उसकी जगह होते तो ऐसा ही सोचते। नो वे। फरीजे जल्दी खाओ, आपकी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने आना है। नहीं, आज कहीं नहीं जाएंगे भाई, आज छुट्टी मारते हैं हर चीज से। मैं जानता हूँ रुदाबा थोड़ी शाय है, मेरे आगे कुछ कह नहीं पाती, मगर तुम्हारे आगे कुछ ना कुछ तो कहा होगा उसने। अगर मोहब्बत हो ना तो लड़कियां शायनेस का हर्डल भी तेजी से क्रॉस कर जाती हैं। क्या कहना चाहती हो? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है? How would I know? मैं उसके दिल में थोड़ी रहती हूँ। वो मेरा जिक्र नहीं करती? नहीं, मुझसे तो कोई खास बातें नहीं करती वो। खैर छोड़ो इन बातों को।
ये बताओ कितनी देर और? माय गॉड बुलंद, तुम उसे खुद कॉल करके पूछ लो, मैं तुम दोनों की मैसेंजर थोड़ी हूँ। सरप्राइज देना चाह रहा था उसे। मुझे लगा वो घर पर होगी, मगर यहाँ आया तो पता चला है ही नहीं। एनीवे, वेट करते हैं। कितनी देर और लगेगी? तुम प्लीज उसे इन्फॉर्म करके मेरा सरप्राइज खराब मत कर देना। ओके। दिल से बताओ मुझे, वो वाकई तुमसे शादी करेगा या ऐसे ही तुम्हारे साथ घूम फिर के छोड़ के अमेरिका चला जाएगा? जाहिर सी बात है, करेगा शादी। और मैं कौन सा हर वक्त उसके साथ घूमती फिरती हूँ। कब तक इरादा है उसका तुमसे शादी का? ये प्लीज आप उससे खुद ही पूछ लीजिए। बशीर भाई, वो आदिल भाई कब आ रहे हैं? नेक्स्ट वीक तक। ओह, यानी आदिल आएगा तो फिर वो आके यहाँ पे तुम्हारी शादी की बात करेगा, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप हर बात को घुमा फिरा के यहाँ क्यों ले आते हैं? अरे मैंने तो सीधी बात की थी, बात खुद ब खुद घूम के वहां तक चली गई। अजीम, जी आप एक कॉफी कर दीजिए और एक पीना कोलाडा में। श्योर। केचप डाल दीजिए। मरीज़े जल्दी खाओ, आपकी स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने आना है। नहीं, आज कहीं नहीं जाएंगे भाई, आज छुट्टी मारते हैं हर चीज से। खूब खाते पीते घूमते हैं, फिर कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है? सैलेड नहीं लिया तुमने? नो? Try this. It's good. तुम उसे इन्फॉर्म तो कर दो कि तुम आए हुए। नहीं, उसे अपने वक्त पे लौटने दो। तुम बताओ, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आगे के? प्लान्स? मैं क्या प्लान्स बनाऊंगी? मुझे तो लोग अपनी जिंदगी के प्लान्स में शामिल करते हैं और खुद ही निकाल देते हैं। मैं इतनी अपसेट क्यों हूँ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ सजा हुई है मुझे। कैसी सजा? बहुत बेवकूफ थी मैं, उसकी एक एक बात को मोहब्बत समझती थी। यू नो, जब कोई अच्छा लगता है और वो रिस्पॉन्स दे दे थोड़ा सा, तो आप बहुत खुशफहम हो जाते हैं। आपको लगता है सामने वाला आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होता है। आप चाह रहे होते हैं कि ऐसा ही हो। इसके अलावा मोहब्बत डायग्नोज करने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर गलत रिपोर्ट पे अपनी जिंदगी दांव पे लगाना कहाँ का इंसाफ है? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। देखो, जिस तरह कभी कभी इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरह इंसान को मोहब्बत भी लगती है। उसका दिल चाहता है कि कोई उससे मोहब्बत करे, वो किसी से मोहब्बत करे, कोई आप पे मरे, आप किसी पे मरे, और फिर दोनों में से कोई एक मर ही जाए। वैसे बहुत बेवकूफ आदमी था। उसकी
उसकी फैमिली को प्रॉब्लम तुम्हारे भाई से था और उसने छोड़ तुम्हें दिया। अगर तुम उसकी जगह होते तो ऐसा ही सोचते। नो वे, मैं किसी के गुनाह की सजा किसी और को देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारा भाई क्या कमाता है, किस तरह कमाता है, ये उसका प्रॉब्लम है। वो गुस्से का तेज है तो उसका मेरी जाती जिंदगी से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा मतलब आदिल भाई कुछ भी कर रहे होते तुम इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मुझे पता है रुदाबा का भाई क्या बिजनेस करता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी गहरी दोस्ती थी रहमत अंकल की डैड से, उन्होंने ये सब बताया नहीं होगा? अब खुद को इतना तड़पाओ मत। लेट मी टेल हर, वो भागी चली आएगी। मैं तड़प नहीं रहा हूं, इस इंतजार में काफी ठहराव पैदा करती है मेरे अंदर। एक्चुअली हमारे जोड़ इस दुनिया में ही होते हैं मगर वो हम तक पहुंच नहीं पाते। हमारे करीब आते हैं, हमें छू कर गुजर जाते हैं, किसी और से टकरा जाते हैं जो उनकी जगह नहीं होती, फिर फिरते फिराते हम तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे साथ ही बुरा हो। लेकिन अब तक मेरे साथ ही बुरा हुआ है। सेम कहानी, सेम तकलीफें, बस शक्लें मुख्तलिफ। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार तुम्हारी कहानी खूबसूरत भी होगी, उसका हीरो भी खूबसूरत होगा और उसका एंड भी बहुत खूबसूरत होगा। तुम्हारी कोई कमिटमेंट्स तो नहीं थी, मैं बिना बताए तुम्हारे सर पे सवार हो गया। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? आई थिंक मुझे चलना चाहिए ताकि तुम अपने काम निपटा लो। नहीं, मुझे तो कोई खास काम नहीं है, मुझे सिर्फ शॉपिंग पे जाना है। बसंत है ना हमारे घर पे, उसके लिए। हाँ तो यू कैरी ऑन विद योर प्लान्स, मैं चलता हूँ। तुम्हें कहीं जाना है? जाना था, सोच रहा था रुदाबा को शॉपिंग करवा दूंगा मगर उसके पास वक्त ही नहीं है। तो तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, तब तक रुदाबा भी आ जाएगी। अजीब सा लग रहा है कि आया रुदाबा के लिए था और जा तुम्हारे साथ रहा हूँ। ये तो डबल सरप्राइज हो जाएगा ना। अब चाहे तुम यहाँ पे बैठ के उसका वेट करो या फिर तुम उसके लिए बाहर से शॉपिंग करके आओ। ये से लेट्स गो। लेट्स गो। लेकिन यू हैव टू हेल्प मी कि यहाँ पे किस शॉप से किस तरह के कपड़े मिलते हैं। लेना क्या है पहले मुझे ये बता देना। रुदाबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है तो उसको क्या कुछ पसंद है? बस ऐसे ही शॉपिंग, कुछ खाना पीना और ऐसे कमाल का भाई है तुम्हारा जिसमें बार बार ये गुमान होता है कि वो तुम्हारा कुछ और है। उसको अगर मेरे और तुम्हारे इस मामले से प्रॉब्लम है तो हम दोनों दूर दूर भी रह सकते हैं। उनको मुझ पे पूरा एतबार है। कैसा लग रहा है ये? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है ना? इफ यू डोंट माइंड मैं ऐसा एक रुदाबा के लिए ले लूं। या श्योर, व्हाई नॉट? एक्सक्यूज मी, ऐसे दो पैक कर दे प्लीज। बशर भाई, बशर भाई, अब घर जाएंगे ना? क्यों, तुम्हें कोई जल्दी है, कोई मुंतजर है क्या करता है? नहीं,
मैं बस बहुत थक गई हूँ ना। बहुत जल्दी थक जाती हो। अमेरिकन टफ लाइफ कैसे बर्दाश्त करोगे? वहां तो बहुत भागदौड़ होती है। कैसी लग रही है? अच्छी है। वो अगर आपने कहीं और जाना है तो मुझे और परी को पहले घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज। नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना है। हम एक और जगह जाना है। परी से कम यार बेटा, ऐसे मत भागा करो। देखो मामू को कौन सी टाई लेनी चाहिए। आओ। It's a very nice dress. हेलो Hi. हेलो, हाउ आर यू? कहाँ थे आप लोग सारा दिन? बस ऐसे ही शॉपिंग, कुछ खाना पीना और फिर पैसे को पिक करना। और मुझे ले जाना जरूरी नहीं समझा। एक्चुअली तो ये बात तुम्हें थोड़ा सरप्राइज देना था, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाह रहे हैं। Really? आपको पता है बुलंद ने अभी मुझे एक ड्रेस दिलवाया। रुदाबा का मेरा ड्रेस बिल्कुल सेम है। Really? या तो ठीक है, फिर ये उधार हम भी नहीं रखेंगे। ऐसा एक ड्रेस रुताबा के लिए भी ले लो ओके। और पैक करवा लेना। मुझे लगता है बुलंद नाराज होकर चला गया। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? भाई वो हमारे साथ जो नहीं आया। बशर भाई वो 2 बजे का घर आया हुआ था। इंतजार कर करके उकता गया था। फिर हम लोग बाहर शॉपिंग पे चले गए, थक गया होगा। अरे ऐसा था तो तुम बता देती, हम जल्दी आ जाते, है ना रुदा? तो उसने मुझे बताने ही नहीं दिया। रुदाबा जो ड्रेसेस हमने लिए हैं तुमने ट्राई नहीं किए। अगर अचानक वो तुम्हें पूरे ना आए तो फिर क्या करेंगे? मुझे अपने साइज का अंदाजा है तैयबा, आ जाएंगे पूरे। लेकिन पसंद पे तुम दोनों वही ड्रेस पहनोगी जो मैंने लेके दी है। मगर बशर भाई जो बुलंद ने ड्रेसेस लेके दिए हैं ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है उस दिन के लिए। पसंद किसके घर पे? हमारे। Is are you up? आज सुबह से तुम्हारा सेल फोन बड़ा सो रहा है। गुड नाइट बशर भाई। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, शायद मैं कोई ठीक मशवरा दे दूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ना बताना चाहो तो और बात है, लेकिन उसको अगर मेरे और तुम्हारे इस मामले से प्रॉब्लम है तो हम दोनों दूर दूर भी रह सकते हैं। नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मुझ पे पूरा एतबार है। अच्छा, अगर उसे एतबार है तो फिर टैबी की बात पे इतना लाल पीला क्यों हो गया था? पता नहीं, टैबी ने तो तैयबा के बारे में भी कहा था कि वो उनकी मंगेतर है। इस बात पे तो उन्होंने एतराज नहीं किया। एग्जैक्टली, यही बात समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि जब तुम उस पे इतना ट्रस्ट करती हो तो वो तुम पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकता? देखो रुताबा, मैं बात इंसाफ की करूंगा, बेशक तैयबा मेरी बहन है, पर ये क्या तरीका है? वो दोनों अभी कहीं बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और तुम यहाँ पे इस तरह से, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, आपको गलत फहमी है। उन्हें मुझ पे ट्रस्ट है। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन तुम सोचना जरूर इस बारे में। मैंने अपनी बहनों को भी यही बात सिखाई है कि अपनी ग्रेस और रिस्पेक्ट के लिए फाइट करना सीखो, क्योंकि अगर तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करवाओगे ना तो जिंदगी में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। गुड नाइट बशर भाई।
बशीर भाई, मुर्दे को सूंघ के बता सकता हूँ कि किस गम में मरा है वो। आपको पता है बुलंद ने अभी मुझे ड्रेस दिलवाया। मैं ना सही तैयबा सही, आपका टाइम तो अच्छा गुजरा। कहाँ थे आप लोग सारा दिन? शॉपिंग शॉपिंग खाना पीना और फिर और मुझे ले जाना जरूरी नहीं समझा। एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सरप्राइज देना था, इसलिए हमारे लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाह रहे मेरे पापा को बिल्कुल सेम है। तो ठीक है फिर उधार हम भी नहीं रखेंगे। ऐसा एक ड्रेस रुदाबा के लिए हेलो। अभी तक उसी के कमरे में हूँ। नहीं, मैं परीजे को सुला के बशीर भाई के कमरे से आ चुकी हूँ। ऐसे कमाल का भाई है तुम्हारा, जिसमें बार बार ये गुमान होता है कि वो तुम्हारा कुछ और है। बशीर भाई ने कहा हमारे घर का फंक्शन है तो यही पहनना होगा। हाँ, आपके घर का फंक्शन है, लेकिन मैं तो बुलंद वाला ही पहनूंगी ना। You are looking beautiful. पतंग उड़ानी आती है? चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इधर आओ। बुलंद से नाराजगी की सजा में तुमने अंगूठी उतार दी। बुराइयां करता है वो मेरी तुमसे। इसमें क्या हर्ज है कि एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करें, बशीर भाई, ये हमारा पर्सनल मामला। लेकिन वो तो खुद को तुमसे अलग कर चुका है।